नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की जम्मू कश्मीर की खास खबरों की। और सबसे पहले मंडी से शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि मंडी में प्राइमरी हेल्थ सेंटर में वहां स्टाफ की कमी की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि स्टाफ की कमी से पीएचसी लॉरन यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर लॉरन पूरे तरीके से जूझ रहा है और मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। और इसी के साथ प्राइमरी हेल्थ सेंटर की व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हो चुकी है, क्योंकि स्टाफ की कमी की वजह से जो लोग वहां पर रहते हैं उन्हें मीलों का सफर तय करना पड़ता है किसी और प्राइमरी हेल्थ सेंटर की तरफ जाने के लिए, क्योंकि जो लॉरन में प्राइमरी हेल्थ सेंटर है उसमें स्टाफ की कमी है। और स्टाफ ना होने की वजह से स्वास्थ्य सुविधाओं से लोगों को अभाव हो रहा है, जो कि एक बहुत ही स्वाभाविक बात है क्योंकि अगर स्टाफ वहां पर मौजूद नहीं रहेगा तो उस वजह से जो लोग हैं उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी। और जहां पर बात करते हैं फार फ्लंग एरियाज की यानी कि दूर दराज के जितने भी इलाके हैं, अगर वहां पर पूरे तरीके से जो है वो हमें स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिलेगी तो लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और लोगों को बुरे तरीके से जो है अभी मीलों का सफर तय करना पड़ता है। जहां एक तरफ उन्हें बुनियादी सुविधाएं नहीं है, सड़क की व्यवस्था की वजह से परेशानियां आती हैं, अन्य व्यवस्था जो है वो उससे दो चार होना पड़ता है। और दूसरी तरफ स्वास्थ्य सुविधाएं की बात करें तो स्वास्थ्य सुविधाएं ना होने की वजह से भी इनको और भी ज्यादा परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। और प्राइमरी हेल्थ सेंटर की व्यवस्था की बात करें तो तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे जो सामने आ रही हैं। जो तस्वीरें प्राइमरी हेल्थ सेंटर के सामने आ रही हैं वो भी उससे भी रूबरू करवाना चाहेंगे। पीएचसी यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर की व्यवस्था अब यहाँ पर पूरी तरीके से उथल पुथल होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि स्टाफ की कमी वहाँ पर बुरे तरीके से है। जहाँ पर सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि हर जगह पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी, बुनियादी सुविधाओं में स्वास्थ्य सुविधा एक अहम किरदार निभाती है और अगर वो ना हो तो उसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और वहीं पर लॉरन जो कि पुंछ में ही मंडी की बात करें तो मंडी के लॉरन में जो पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जिसकी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर हेल्थ स्टाफ जो है जो कि वहां सेवाएं दे रहा है उसमें काफी हद तक कमी देखने को मिल रही है। और कमी होने की वजह से जो लोग हैं उन्हें किस तरीके से परेशानियों से दो चार होना पड़ता है ये जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए आइए तमाम जानकारी के लिए इरफान हमारे साथ यहाँ जुड़ चुके हैं। इरफान से जानते हैं। इरफान, आपसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि ये जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है इसकी शुरुआत कब हुई थी, और खासकर बात करें स्टाफ की कमी की तो स्टाफ की कमी से ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर कब से जूझ रहा है? जी बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो लॉरन है ये ये बताया जा रहा है गुज़श्ता कई सालों से जो है यहाँ पे अमला की किल्लत है, जिसकी वजह से मुकामी लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पल्लवी जी, आपको याद होगा कि सरकार की जन्म से जब से एस्टिमेट खत्म की गई है तो मुलाजमीन को उनकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग पे वापस जो है भेज दिया गया है। जिसके बाद आप बात करेंगे महकमा हेल्थ की तो महकमा हेल्थ में भी काफी, क्योंकि सारे जानते हैं काफी जो है महकमा हेल्थ में पहले ही से जो स्टाफ की काफी किल्लत है, जिसकी वजह से जो मुलाजमीन अटैचमेंट किए गए थे उनको डिटैच करके उनकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग पे वापस भेज दिया गया है। जिसकी वजह से अब जो है जहाँ पे उनको अटैच किया गया था वहाँ पे जो है मुलाजमीन की काफी किल्लत नजर आ रही है, जिसकी वजह से लोग जो है काफी परेशान भी नजर आ रहे हैं। लोगों को अब जो है यहाँ से पुंछ या जो है मंडी का दौरा करना पड़ रहा है, क्योंकि ये एक दूर दराज इलाका है, देही इलाका है। यहाँ पे जो पीएचसी में जो एक्सरे मशीन है या फिर लाइट की सहूलियात हम बात कर लें तो एक्सरे मशीन के लिए जो है कोई भी स्टाफ यहाँ पे मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से खासकर जो है ख्वातीन जो है उनको पुंछ का जो है रुख करना पड़ रहा है। जी पल्लवी जी, ये भी जानना चाहूंगे कि जिस तरीके से लॉरन में जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है इसकी तस्वीरें हमें देखने को मिल रही हैं और ये भी देखने को मिल रहा है कि स्टाफ वहां पर उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियां होती, तो जो बाकी के इर्द गिर्द के प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है उधर से क्या कुछ खबरें आ रही है? क्या वहां पर भी इसी तरीके से जो परेशानियां हैं वो लोगों को देखनी पड़ रही हैं? बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे बाकी प्राइमरी हेल्थ सेंटर के साथ साथ यहाँ पे जो तहसील मंडी में जो सब जिला अस्पताल है जो जिसे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कहते हैं, तो वहां पे भी काफी जो है स्टाफ की शॉर्टेज है, जिसकी वजह से जो स्टाफ बाकी जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर से अटैचमेंट करके यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लाया गया था, उस स्टाफ को जब वापस भेज दिया गया है तो आपको बताते चले कि वहां पे भी लोगों को काफी दिक्कतों का सामना है, क्योंकि आप देखेंगे कि जो
खासकर डिलीवरी जिन औरतों की यहाँ पे होती थी, औरतों को काफी दिक्कतों का सामना, अल्ट्रासाउंड वगैरह नहीं हो रहा है, एक्सरे नहीं हो रहा है, बाकी जो यहाँ पे हेल्थ के रिलेटेड जो काम लोगों को पड़ते थे वो यहाँ पे नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों को जो है अब पुंछ जाना पड़ रहा है। पुंछ में भी जो है ऐसी अटैचमेंट हुई थी जिनको अब जो है उन मुलाजमीन को वापस भेज दिया गया है, वहां पे भी काफी दिक्कतों का सामना देखने को मिल रहा है। तो देखने को ये सारी चीजें ये नजर आ रही हैं कि जब हमने मुकामी लोगों से इस हवाले से बात की, लोन के मुकामी लोगों से बात की, तो उनकी तरफ से ये कहना था कि यहाँ की जो 5 से 8 जो पंचायतें यहाँ पर मुश्तमिल है, उन 5-8 पंचायतों की जो आबादी हो लगभग 20-25 हजार के लगभग बताई जा रही है। तो इनका ये कहना था कि दूर दराज इलाका है, बर्फीला इलाका है, यहाँ पे आए रोज जो है अब आने वाले मंथ में जहाँ जो है बर्फबारी होना स्टार्ट हो जाएगी, जिस दौरान लोगों को खासकर जो औरतें हैं उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। वो जो है उन्हें यहाँ से पुंछ का रुख करना पड़ता है, क्योंकि ये बर्फीला इलाका है। तो यहाँ पे बात की जाए तो बर्फ के दौरान जो है गाड़ियों की आमदोरफ्त जो है बंद हो जाती है, जिसकी वजह से लोगों को मंडी या पुंछ जाने में काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। तो लोगों का कहना था कि ये अगर प्राइमरी हेल्थ सेंटर इंतजामिया को चाहिए कि अगर ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर का निजाम जो है बेहतर नहीं बना सकते, तो बेहतर ये होगा कि इस प्राइमरी हेल्थ सेंटर को जो है बंद कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे बिजली की जो यहाँ से करीब इसी पीएचसी सेंटर से करीब 500 मीटर की दूरी पर जो है एक ग्रिड स्टेशन है, वहां से यहाँ के लिए एक स्पेशल लाइन बिजली की होनी चाहिए थी, वो भी यहाँ नहीं है। जनरेटर जो है वो खुलेआम ऐसे ही बाहर पड़ा हुआ है, बारिश में खराब हो रहा है, जंग खा रहा है। अगर हम बात करें एक्सरे जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इरफान तमाम जानकारी देने के लिए। और वहीं पर आप तस्वीरें देख रहे हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर की, जहां पर स्टाफ की कमी की वजह से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है, स्वास्थ्य सुविधाएं पूरे तरीके से नहीं मिल रही हैं। तो चलिए अब आपको दिल्ली लिए चलते हैं और आपको बताएं कि अरविंद केजरीवाल द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया जा रहा है, उनका क्या कुछ कहना है और क्या कुछ नई घोषणाएं यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी। खासकर बात करते हैं आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी आने वाले दिनों में किस तरीके से कार्य करेगी, तो चलिए आइए आपको दिखाते हैं। $65 बिलियन मतलब मोटे मोटे तौर पे 5.25 लाख करोड़ रुपए का सामान भारत ने चाइना से खरीदा। चाइना ने और आंख दिखाई। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अगले साल $95 बिलियन का 7.5 लाख करोड़ का और सामान खरीदा, उनसे और सामान खरीदा। अरे आपको तो उनको सजा देनी चाहिए थी, उनको कहना चाहिए था कि या तो तमीज से रहो, नहीं तो हम सामान खरीदना बंद कर देंगे तुमसे। करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? हमें तो उनको सजा देनी चाहिए थी, उनसे और माल खरीदने की। क्या मजबूरी है केंद्र सरकार की, क्या मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी की? एक तरफ हमारे बॉर्डर पे सैनिक जान दे रहे हैं और दूसरी तरफ ये चाइना को इनाम पे इनाम देते जा रहे हैं, चाइना से और माल खरीद रहे हैं, और माल खरीद रहे हैं। क्यों? हमारे सैनिकों की जान की कोई कीमत नहीं है क्या? और माल क्या खरीदते हैं? चप्पलें इंपोर्ट हो रही है, कपड़े इंपोर्ट हो रहे हैं, खिलौने इंपोर्ट हो रहे हैं। ये हम नहीं बना सकते? चप्पलें हम नहीं बना सकते? कपड़े हम नहीं बना सकते? वहां से चश्मे इंपोर्ट हो रहे हैं। ये सारा सामान तो हम भी बना सकते हैं, भारत भी बना सकता है। भारत के अंदर भारत के लोगों को मैन्युफैक्चरिंग करने के बजाय सारा सामान चाइना से खरीद रहे हैं, चाइना को शाबाशी दे रहे हैं। चाइना कुछ तो मजबूरी है इन लोगों की, जो भारत को इन्होंने इस तरह से उनके सामने, हमारे सैनिकों की जान की भी इनकी कोई परवाह नहीं है। कहते हैं चाइना से माल सस्ता आता है। अरे नहीं चाहिए हमको सस्ता माल, हम भारत का माल खरीद लेंगे चाहे कितने में भी बने। हमारे भारत के लोग जो हैं वो कट्टर देशभक्त हैं, अपने सैनिकों की जान की कीमत है हमारे लिए। हमें नहीं चाहिए चाइना का सस्ता माल। डबल कीमत पे भी अगर हमारे देश के अंदर माल बनेगा, हम डबल कीमत पे खरीद लेंगे अपने देश से माल। लेकिन चाइना से माल खरीदना बंद करो। आज मैं इस मंच के जरिए भारत के लोगों से अपील करता हूं कि चाइना के माल का बॉयकॉट करना शुरू करो। और मैं अपील करता हूं भारत सरकार से, थोड़ा सा दम दिखाओ यार, अपने देश के सैनिकों की थोड़ी सी इज्जत करना सीखो। भारतीय जनता पार्टी से अपील करता हूं, इस तरह से अपने को गिरवी मत रखो, इस तरह से चाइना के सामने अपना सर मत झुकाओ। ये पार्टी जिस तरह से चाइना के सामने सर झुका रही है, भारत पूरा देश को एक साथ लो, एक एक भारतीय चाइना का सामान बॉयकॉट। और ये आने वाला ये 21वीं सदी है, यहां पे कोई ऐसा नहीं है कि एक देश दूसरे देश की जमीन पे कब्जा कर लेता है। ये सारा इकोनॉमी का खेल होता है,
सारा व्यापार का खेल है। जिस दिन हमने चाइना को आंख दिखानी शुरू कर दी और ये 95 बिलियन डॉलर्स का इंपोर्ट जो हम चाइना से कर रहे हैं, ये इंपोर्ट हमने करना बंद कर दिया, चाइना को अपनी औकात पता चल जाएगी। 95 बिलियन डॉलर 7.5 लाख करोड़ कोई कम नहीं होता। और हम अपने देश में क्यों नहीं बना रहे माल? कपड़े बना सकते हैं, खिलौने बना सकते हैं, चश्मे बना सकते हैं, कपड़े बना सकते हैं। जो माल मैं लिस्ट देख रहा था, सारा माल जो चाइना से आया है, और मैंने कई आर्टिकल पढ़े, अखबारों में खबर छपी है कि 90% से ज्यादा माल जो चाइना से हम मंगवा रहे हैं, ये सारा का सारा माल इंडिया के अंदर बन सकता है। इंडिया में क्यों नहीं बनाते? इंडिया में इन्होंने हमारे देश के लोगों की हालत इतनी पतली कर दी कि बड़े बड़े उद्योगपति अब देश छोड़ के जा रहे हैं। बता रहे हैं पिछले 5-7 साल के अंदर 12.5 लाख लोग बाहर को चले गए। किसी के पीछे ईडी छोड़ देते हैं, किसी के पीछे सीबीआई छोड़ देते हैं, किसी के पीछे किसी को काम ही नहीं करने देते। जितने हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स मतलब जिनके पास पैसा है, उद्योगपति है, बड़े बड़े व्यापारी हैं, सब लोग देश छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। दुखी हो गए हैं लोग, दुखी कर दिया लोगों के ऊपर फर्जी केस कर करके। जितने चोर उचक्के हैं उनको नहीं पकड़ेंगे, चोर उचक्कों को अपनी पार्टी में शामिल कर लेंगे, चोर उचक्कों को संरक्षण देंगे। और जो ईमानदारी से काम करना चाहता है इस देश के अंदर, ईमानदारी से उद्योग चलाना चाहता है, ईमानदारी से इंडस्ट्री चलाना चाहता है, ईमानदारी से व्यापार करना चाहता है, उसके पीछे ईडी छोड़ देंगे, उसके पीछे सीबीआई छोड़ देंगे। वो बेचारा हाथ जोड़ के देश छोड़ के चला गया। इधर चाइना से हाथ मिलाते हैं, लेकिन जो लोग हमारे देश के अंदर व्यापार कर सकते हैं, उद्योग लगा सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, देश के बच्चों को रोजगार दे सकते हैं, उनके पीछे ईडी छोड़ दी, वो सारे देश छोड़। ऐसे देश कैसे आगे बढ़ेगा? आप इस सब की मैन्युफैक्चरिंग लगाओ। पूरी दुनिया के अंदर जितने इंडियंस हैं, भारत के जितने लोग पूरी दुनिया के अंदर, सबको ले आओ इंडिया में, सबको बोलो इन्वेस्ट करो, हम आपको फैसिलिटीज देंगे, हम आपको जमीन देंगे, हम आपको सारी फैसिलिटीज देंगे, इंडिया में आके मैन्युफैक्चरिंग करो। मैं आपको गारंटी देता हूं, हम चाइना को एक्सपोर्ट करना ना चालू कर दें, इंपोर्ट करने के लिए। इंडियंस को तो तुम भगा रहे हो सबको इंडिया से, और चाइना वालों को गले लगा रहे हो, झूला झुलाते हो चाइना वालों को बुला के। अरे शर्म कर लो थोड़ी सी। तुम महंगाई खूब हो गई है, एक आम आदमी इस देश के अंदर महंगाई से बहुत ज्यादा परेशान है। घर का खर्चा चलना मुश्किल हो गया। एक जिम्मेदार सरकार होने के नाते दिल्ली के अंदर तीसरी बार जनता ने हमारे ऊपर भरोसा किया, इतना भारी बहुमत हम लोगों को दिल्ली के अंदर दिया। अब एमसीडी के भी चुनाव जिता दिए हम लोगों को। पहले कभी नहीं हुआ था। पहले क्या होता था दिल्ली के अंदर कि दिल्ली सरकार में एक पार्टी की सरकार बनती थी, वो इतने उल्टे सीधे काम करते थे कि एमसीडी में फिर जनता दुखी होकर दूसरी पार्टी की सरकार बना देती थी। फिर वो एमसीडी वाले इतने दुखी कर देते थे कि फिर दिल्ली में पहली बार ऐसे हुआ कि 3 बार हमारी सरकार बनी और एमसीडी में भी हमारी सरकार बन गई। दिल्ली में हमने जनता को खूब सारी फ्री की सुविधाएं दी हैं। हमने जनता के लिए शिक्षा फ्री कर दी, हमने जनता के लिए हॉस्पिटल फ्री कर दिए, घर में किसी के कोई बीमार हो जाए तो उसका सारा इलाज फ्री कर दिया, हमने बिजली फ्री कर दी, हमने पानी फ्री कर दिया, तीर्थ यात्रा पे लेके जाते हैं लोगों को। इस वजह से आपको जान के बड़ी खुशी होगी, ये डेटा मैं नहीं दे रहा, केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट के मुताबिक पूरे देश में महंगाई की दर 7.4% है। पूरे देश में महंगाई की दर 7.4% है और दिल्ली में महंगाई की दर 4% है। पूरे देश में सबसे कम महंगाई, पूरे देश में सबसे कम महंगाई दिल्ली में है। ये मैं नहीं कह रहा, केंद्र सरकार की रिपोर्ट कह रही है। और उसका कारण यही है कि दिल्ली के अंदर इतनी सारी चीजें फ्री है। दिल्ली देश का सबसे बड़ा शहर है।
पर भी तंज कसते और हुए हम नजर आए। तो चलिए आइए अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ और बढ़ते हैं हम रियासी की तरफ। आपको बता दें कि रियासी में यहाँ बिजली की समस्या से लोग जूझ रहे हैं और बारह के लोगों को बिजली की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है, क्योंकि अघोषित कटौती की वजह से लोगों का जीवन प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद कई कई घंटों तक पंचायत में बिजली गुल रहती है। और लोगों का ये कहना है कि जहां पर ये कहा जाता है कि हर जगह पर बिजली पहुंचाई जाएगी, वहां पर उन्हें कितने दिनों तक, कितने घंटों तक जो बिजली है वो उनके घरों की काटी जाती है, अघोषित कटौती की जाती है, बिना कोई शेड्यूल जारी किए जो बिजली है उसे काटे जा रहा है, जिसकी वजह से बिजली की समस्या से भोरक के लोग, भोरक पंचायत के लोग दो चार होते हुए नजर आ रहे हैं। और आप वहीं पर बात करते हैं हम लोग बिजली की, तो कई कई घंटों तक जब पंचायत में बिजली गायब रहती है तो बच्चों को परेशानी होती है, पढ़ाई करने में दिक्कत आती है। खासकर बात करें सर्दियों के मौसम की, तो जहां पर सर्दियों के मौसम में बिजली की समस्या हर जगह से देखने को मिलती है, वहीं पर उसकी चपेट में भौरक पंचायत भी हमें आती हुई नजर आ रही है। तो चलिए आइए, तमाम जानकारी के लिए संजीव हमारे साथ यहाँ जुड़ चुके हैं, संजीव से जानते हैं। संजीव, आपसे पहले ये जानना चाहेंगे कि बात कर रहे हैं कितने घंटे तक जो बिजली की कटौती है ये हमें पंचायत में देखने को मिलती है? जी पल्लवी जी, अगर बात करें तो जिस तरह से पहले सुना था लोगों ने कि मतलब होता भी था कि जिस तरह से कहीं बारिश हो जाती है या तूफान चलता है उसके कारण बिजली बंद हो जाती है और जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर कई घंटों तक या कई दिनों तक जो बिजली नहीं आती थी। पर आजकल ऐसा हो रहा है, जो स्थानीय लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि जब बच्चों की पढ़ाई का समय होता है तब जो बिजली बंद हो जाती है, उसके साथ साथ जब खाना बनाने का टाइम आता है शाम को, और खासकर दिन को देखा जाए तो दिन को फिर भी थोड़ी बहुत रहती है, और रात के समय में भी जो बिजली कट हो जाती है। और लोगों की बार बार मांग है कि मतलब कहीं ना कहीं जो बिजली डिपार्टमेंट है वो ध्यान दे और जो बिजली नहीं पहुंच पा रही है वो बिजली पहुंचाने का काम करे। बिल्कुल, आपसे संजीव यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि जो टाइम शेड्यूल है वो बिजली का बंद होने का नहीं है, और सर्दियों में जब समस्या आ रही है तो गर्मियों में किस तरीके से बिजली की समस्या से यहाँ लोगों को दो चार होना पड़ रहा था? जी पल्लवी जी, अगर बात करें तो जिस तरह से गर्मियों में भी इसी तरह यही हाल रहता है, गर्मियों में इससे सर्दियों से भी ज्यादा जो बिजली बंद रहती है। कहीं ना कहीं अगर बात करें तो जो ग्रामीण लोग हैं उन्होंने हमारी जो हमें बुलाया था और उन्होंने ये बताया था कि हम मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं बिजली डिपार्टमेंट को कहीं ना कहीं बिजली के लिए ध्यान दें। अगर ये हमारी बात नहीं सुनते हैं तो हम जो मेमोरेंडम सौंपेंगे तहसीलदार या डिप्टी कमिश्नर को, उसके बाद हम जोरदार प्रदर्शन करेंगे और कहीं ना कहीं जो शिवखोड़ी मार्ग है और कहीं बाहर दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं वो दर्शन करने के लिए वहां से जाते हैं, हम वो वाला जो रोड है वो जाम करके प्रदर्शन करेंगे। बिल्कुल, आपसे यहाँ पर संजीव एक सवाल और मेरा रहेगा कि पंच और सरपंच इस मामले को लेकर किस तरीके से आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर बात करें बच्चों की भी तो बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। सर्दियों के मौसम में लोगों को बिजली की जरूरत रहती है और उस बीच अगर बिजली घंटों तक गायब रहेगी तो लोगों को उस परेशानी से दो चार होना पड़ेगा। उसके बीच में जो लोग उस पंचायत में रहकर अपना व्यवसाय चला रहे हैं उनको भी परेशानी आएगी। तो इसको लेकर पंचायत ने क्या कदम उठाए हैं? जी अगर पंचायत की तरफ से देखें तो जो पंच सरपंच हैं वो भी इसमें शामिल है और वो भी यही कह रहे हैं कि अगर ठीक है हम मेमोरेंडम सौंपेंगे, अगर जो ग्रामीण लोग परेशान हो रहे हैं और हमारे बच्चे भी जो परेशान हो रहे हैं, इसके लिए हम जो ग्रामीण लोग हैं हम उनके साथ हैं। बिल्कुल, अगर वो धरना प्रदर्शन करेंगे तो हम भी उनके साथ धरना प्रदर्शन करेंगे अगर बिजली विभाग जो कोई कदम नहीं उठाता तो। ठीक है जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखा हमने कि बौरख पंचायत के लोग बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं। तो चलिए आइए वहीं पर अब उत्तराखंड की तरफ चलते हैं। देहरादून में हमें देखने को मिल रहा है कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आ रहे हैं, जनता को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। तो उनका क्या कुछ कहना है, चलिए आइए आपको वो भी दिखाते हैं। देहरादून को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो अपने चंद शब्दों से आज के इस कार्यक्रम का संबोधन करें। श्री सुनील उनियाल गामा जी, मेयर देहरादून, जोरदार तालियां हो जाए। उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग दिवस के अवसर पर हमारे प्रदेश के युवा ऊर्जावान मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, प्रदेश के हमारे कृषि मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, हमारे अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष
डॉक्टर हमारे पद्मश्री आदरणीय डॉक्टर R.K. जैन जी, हमारे गठबंधन के अध्यक्ष आदरणीय हमने देखा कि यहाँ पर जो है उत्तराखंड में किस तरीके से देहरादून में 2 दिवसीय दौरे पर जो है वो पहुंचे हैं सीएम, और जिसको लेकर यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और वहीं पर चलिए अब रुख करते हैं हम लोग अगली खबर की तरफ और हीरानगर की बात करेंगे। हीरानगर में तरीके से हीरानगर वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट पर लेकर जो विवाद है वो उठता हुआ नजर आ रहा है। प्रशासन और पंचायत सदस्य आमने सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। पंचायत सदस्यों ने इस वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट को लेकर अब विरोध करना शुरू कर दिया है। और वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट में जिस तरीके से बात करें पंचायत की, तो पंचायत के सदस्यों का कहना है कि ये जो वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट है ये पंचायत के लिए सही नहीं है। और जिसके बाद से अब प्रशासन और पंचायत आमने सामने आ चुकी है, यानी कि एक तरफ प्रशासन देखने को मिल रहा है और दूसरी तरफ आम जनता देखने को मिल रही है। और ये जो वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट बनाया गया है इसको लेकर ये पूरा विरोध प्रदर्शन यहाँ पर होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि हीरानगर वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट पर विवाद अब शुरू हो चुका है और इसी के साथ साथ प्रशासन और पंचायत अब दोनों आमने सामने आती हुई नजर आ रही है। वहीं पर हीरानगर वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट की बात करते हैं तो इस प्लांट को लेकर अब पंचायत के लोगों का कहना है कि अगर यहाँ पर वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट बनाया जाता है तो इससे पंचायत में काफी हद तक लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और जब वहां पर आकर सारा का सारा जो वेस्ट है वो डंप किया जाएगा तो उससे भी परेशानी लोगों को आएगी। और ये वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट अगर रिहायशी इलाके में बनाया जाएगा तो इससे जो लोग वहां पर रह रहे हैं उन्हें गंदगी के साथ साथ बदबू का भी सामना करना पड़ेगा। और हीरानगर वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट को लेकर लेकिन प्रशासन ने पूरे तरीके से तैयारी कर ली है। और इस बीच अब हमें यहाँ पर विरोध प्रदर्शन होता हुआ नजर आ रहा है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि अगर इतना कूड़ा किसी एक जगह पर डंप किया जाएगा और वहां पर उसको लेकर ट्रीटमेंट की जाएगी और फिर आगे वो पूरा प्लांट बनाया जाएगा तो उससे जो लोग इर्द गिर्द रहते हैं, खासकर जो आवारा पशु घूमते रहते हैं, उन्हें भी परेशानियां होंगी। और खासकर अगर पंचायत में गांव के इलाके में ये बनाया जाता है तो वहां पर जो पशु रहते हैं उन्हें इससे परेशानी होगी, लोगों को परेशानी होगी। और इस प्लांट को लेकर जो प्रोजेक्ट पास किया गया है उस पर तब क्यों नहीं रोक लगाएगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल था। तो चलिए आइए तमाम जानकारी के लिए रंजीव हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं तो उनसे जानते हैं और तमाम जानकारी लेते हैं। रंजीव, आपसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि जब ये वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट को बनाया गया था, इसका प्रपोजल जब पास किया गया या फिर अब सरकार इसे सोच रही है बनाने के लिए, तो इससे जो रिहायशी इलाके हैं, जो लोग हैं, वो कितनी दूरी पर रहते हैं? पल्लवी, मैं बताऊं कि ये जो वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का जो प्रोजेक्ट है ये म्युनिसिपल कमेटी के बाहर जो पंचायत का इलाका है, एक हीरानगर म्युनिसिपलिटी के साथ ही एक लगती पंचायत है सूबाचा, वहां पे प्रशासन ने वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के लिए जगह का चयन किया। कोई 3 कनाल से 3.5 कनाल के करीब जो भूमि है इसके लिए चयनित की गई थी, वो ट्रांसफर भी प्रशासन ने कर दिया म्युनिसिपलिटी के नाम। अब इसके लिए टेंडर का प्रोग्राम था और टेंडर होके इस वहां पे प्लांट बनना था, क्योंकि जो पिछले कई दशकों से जो हीरानगर म्युनिसिपल एरिया का जो लोगों के घरों का कूड़ा है, कूड़ा करकट है, वो सारा खुले में एक नाले में फेंका जा रहा है, जिसकी तस्वीरें भी हमने दिखाई जा रही हैं। कल जैसे ही प्रशासन के लोग एसडीएम के नेतृत्व में वहां पे प्लांट वाली जगह पे गए और वहां पे जैसे उनको भनक लगी पंचायत के लोगों को और सरपंच की अध्यक्षता में वहां पे लोग पहुंच गए, उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि पहले पंचायत से इसकी परमिशन लेनी चाहिए थी, उसके बाद बनना चाहिए था। अगर म्युनिसिपैलिटी का कूड़ा है तो हम अपनी पंचायत में क्यों फेंकने दे, इसको म्युनिसिपल एरिया के अंदर ही बनाकर इसका क्रियान्वयन किया जाए, प्लांट वहां पे ही बनना चाहिए पल्लवी। और इसको लेकर काफी बहस भी हुई। वहां पे पंचायत सदस्यों के अलावा एसडीएम हीरानगर और तमाम महकमे के लोग भी वहां पे एसडीएम के साथ गए हुए थे, जिनको बेरंग वहां से लौटना पड़ा। वहीं एसडीएम से इस बारे में जब बात हुई तो उनका साफ तौर पर कहना था कि जगह का ट्रांसफर हो चुका है, ये पंचायत के सदस्य इसको रोक नहीं सकते हैं। वही पंचायत के सरपंच से राकेश खजूरिया से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये जो पंचायत, जबकि 3 टायर सिस्टम बना दिया गया है,
पंचायत के अंदर कोई भी काम करना होगा तो पंचायत की परमिशन जरूरी होती है। अगर किसी ने मकान भी बनाना है तब भी पंचायत से उसके नक्शा पास करवाना पड़ता है। ये तो एक वेस्ट मैनेजमेंट का प्लांट है, पंचायत को इससे मंजूरी नहीं ली गई है तो हम इसको नहीं बनने देंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंजीव तमाम जानकारी देने के लिए। तो वहीं पर हमने देखा कि ये जो वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट बनाया जा रहा है, इसको लेकर अब पंचायत द्वारा जो लोग हैं उनके द्वारा भी प्रदर्शन किया जा रहा है और प्रशासन से इसके खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दी गई है। तो चलिए, आज की जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।